नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दीपक एंड स्वागत है आपका हमारे चैनल मार्केट वक्त में। बात करेंगे इस वीडियो में क्लीन साइंस एंड टेक कंपनी के बारे में। कंपनी के बारे में थोड़ा जानेंगे हम इस वीडियो में, इसके रिजल्ट को देखेंगे और चार्ट को भी एनालाइज करेंगे में चार्ट में क्या बनते हुए दिख रहा है। तो अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले ऐसे ही रेगुलर वीडियोस के लिए, और वीडियो को लाइक करना मत भूले। तो यार क्लीन साइंस एंड टेक कंपनी हाल ही में लिस्टिंग कंपनी है ये। बेसिकली देखो केमिकल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। यहाँ पे देखो लिखा हुआ है क्लीन साइंस एंड टेक्नोलॉजी इज़ अ फैमिली ऑन्ड बिजनेस। अब कोई इससे नेपोटिज्म मत बोलना, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या है, कंपनी देखो वी आर द लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरिंग ग्लोबली ऑफ सर्टेन स्पेशलिटी केमिकल। आपको पता है हाल ही में केमिकल जितने भी स्टॉक्स हैं सब में कितनी ही तगड़ी तेजी आई है, और ये जो कंपनी है ये भी कुछ स्पेशलिटी केमिकल्स में वो ये लार्जेस्ट मैन्युफैक्चर है ग्लोबली। और जहाँ पे ये अवार्ड आती है ना लार्जेस्ट मैन्युफैक्चर, और ये ग्लोबली, ये समझो मतलब अलग ही लेवल का है। मतलब समझो कि जहाँ पे लार्जेस्ट मैन्युफैक्चर ग्लोबली आ गया, और खासकर केमिकल सेक्टर की, तो समझो वो कंपनी बहुत ही अच्छी खासी है। और अभी जिस तरह से केमिकल सेक्टर बूस्ट हो रहा है तो भाई साहब कंपनी भी यहाँ पे जो उसके स्टॉक्स है वो भी डेफिनेटली अच्छे खासे रिटर्न देने चाहिए। और अगर हम इसी का देखें तो देखो आज इसमें लगभग 3.83% की बढ़त है। पिछले 5 दिन में देखो तो 10% तक भाग चुका है। एक महीने में देखो तो 36.83% का रिटर्न इस कंपनी ने दे दिए हैं एक ही महीने में, ठीक है। एक बार इसका हम लोग रिजल्ट देखते हैं। देखो यहाँ पे मैंने इसका क्वार्टरली चार्ट ला के रखा हुआ। देखें नेट सेल्स में, देखो नेट सेल्स में यहाँ पे 9.28% की बढ़त है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करें तो वहाँ पर भी 1.77% की बढ़त है। नेट प्रॉफिट देखें तो जहाँ पे मार्च 2021 में 53.12 करोड़ का नेट प्रॉफिट था, वो अभी बढ़ के 54.61 करोड़ का आया है। एंड ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन में यहाँ पे देखें तो 3.60% से घट के 48.76% का है। तो अगर हम जस्ट यहाँ पे क्वार्टरली रिजल्ट ही देखें तो भाई साहब यहाँ पे ठीक ठाक दिख रहा है, बिकॉज देखो सेल्स भी बढ़ते हुए दिख रहा है और प्रॉफिट भी बढ़ते हुए दिख रहा है, बट ऑलमोस्ट यहाँ पे फ्लैट है। एक बार कंपेयर कर लेते हैं इसका हम लोग ईयरली भी। और देखो यहाँ पे अगर हम जून 2021 से जून 2020 का कंपेयर करें तो नेट सेल्स में लगभग 29.60% की बढ़त है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट में लगभग 27.17% की बढ़त है। नेट प्रॉफिट देखो यहाँ पे जून 2020 में 41.92 करोड़ का नेट प्रॉफिट था, वो बढ़ के अभी 54.61% का आया है। लगभग 30.27% की बढ़त है। एंड ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन देखें तो वहाँ पे भी लगभग ऑलमोस्ट 1% की गिरावट है, फिर भी 48.76% इज नॉट बैड। तो अगर हम यहाँ पे क्वार्टरली देखें या फिर ईयरली देखें, रिजल्ट यहाँ पे अच्छे आते हुए दिख रहे हैं। अब चलेंगे इसके हम लोग चार्ट पे। देखो यहाँ पे मैंने इसका चार्ट लगा के रखा हुआ है, मैंने इसका डेली चार्ट लगा के रखा हुआ है। अभी देखो स्टॉक की जो लिस्टिंग थी ना वो लगभग जुलाई में ही 19 जुलाई की दिख रही है। यहाँ पे मैंने यहाँ पे डेली चार्ट लगा के रखा हुआ है। देखो यहाँ पे 1755 के भाव में लिस्टिंग हुई थी और इसने 1770 का हाई मारा, बट उस दिन ही गिर के ये 1555 का यहाँ पे लो बनाती है। फिर देखो उसके बाद ये स्टॉक इस लेवल पे काफ़ी बार सस्टेन करती है, 2-3 दिन रहती है, बट देखो फिर इसमें गिरावट आती है और गिरते गिरते स्टॉक यहाँ पे लो बनाया था लगभग 1424 रुपये 30 पैसे का, लगभग 27 अगस्त के आसपास। अब देखो यहाँ से जो रिवर्सल होती है स्टॉक बहुत ही अच्छा मूव देते आ रहा है। और यहाँ से अगर आप देखो तो स्टॉक रिसेंटली इसने आज जो हाई बनाया है वो बनाया है 2243 रुपये का। अभी देखो अगर आप हमारे चैनल से पहले से जुड़े हो तो आप जाके मेरा अबाउट सेक्शन में चेक कर लेना है कंपनी के बारे में। हालांकि मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखो मैं यहाँ पे क्लीन लिखता हूँ और सर्च करता हूँ जस्ट यहाँ पे, तो देखो यहाँ मैंने 3 वीक पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी कि क्लीन साइंस टेक्नोलॉजी रिवर्सल को तैयार, और तब जब मैंने वीडियो बनाई थी आप जाके ये वीडियो देख लीजिएगा, तब ये स्टॉक काफ़ी ही नीचे के लेवल पे थी और देखो वहाँ से अभी कितनी ही अच्छे यहाँ पे रिटर्न बनते हुए दिख रहा है। तो ऐसे रेगुलर वीडियोस मिस नहीं करने के लिए मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए और लाइक भी कर दिया करो यार, अच्छा लगता है। अभी देखो स्टॉक की मैंने जब भी कहा कि जब भी कोई नई कंपनी लिस्टिंग होती है ना, अभी चीज़ ध्यान रखना, वो जब अपने हाई को ब्रेक करती है ना वहाँ से स्टॉक फिर अच्छा मूव देता है। आप देखो तो स्टॉक ने यहाँ पे हाई को ब्रेक किया लगभग 1700 का लेवल। अब देखो जैसे 1700 का लेवल इसने ब्रेक किया था और देखो वहाँ से एक बार अच्छे से रीटेस्ट भी किया, मतलब देखो यहाँ पे एक बार ब्रेकआउट देने के बाद एक परफेक्ट यहाँ पे रीटेस्ट हुई। अब देखो यहाँ से अब स्टॉक कितना भागा, देखो रीटेस्ट से लेकर अगर हम देखें अभी तक तो स्टॉक ने ऑलमोस्ट 23% तक का यहाँ पे रिटर्न दे दिया है, और वो कुछ ही दिनों में दे दिया है। तो इसलिए मैंने कहा है कि जब भी किसी कंपनी लिस्टिंग के बाद वो थोड़ी नीचे गिरती है, अगर वो अपने ऑल टाइम हाई को ब्रेक करती है वहाँ पे, तो उसके बाद उसको एक अच्छे से एनालाइज करके पकड़ लीजिए। हालांकि अगर आपको दिक्कत हो रही है तो कमेंट कर दीजिए, मैं उस स्टॉक का वीडियो बहुत ही जल्द बना दूंगा। अभी देखो तो इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं उसकी बात करते पहले। मैं इसको हटाता हूँ लाइन को, ठीक है। अभी देखो स्टॉक का ना यहाँ पे आप देखोगे तो स्टॉक ने रिसेंटली ही ऑलमोस्ट 2219 का हाई बनाया था। आज भी स्टॉक ने मतलब 2243 का हाई तो बनाया, बट जो क्लोजिंग हुई वो 2223 के ऊपर हुई। मतलब कि देखो ऑलमोस्ट इस जो रेजिस्टेंस के पास मुझे दिखता है, रेजिस्टेंस लेवल ही दिखता है, बिकॉज स्टॉक ने यहाँ पे देखो स्टॉक तो भाग रहा था यहाँ पे, बट देखो भाग के फिर यहाँ पे रेजिस्टेंस खाया, फिर नीचे क्या तो उसके बाद एक ब्रेकआउट देते हुए दिख रहा है। प्लस आज की अगर आप वॉल्यूम भी नोटिस करो, यहाँ पे वॉल्यूम
मैं दिखाता हूँ आपको। देखो वॉल्यूम अगर आप देखो तो वॉल्यूम भी यहाँ पे एक अच्छी खासी आज की वॉल्यूम दिख रही है, यानी कि इसमें जो तेज़ी है मुझे लगता है ये कंटिन्यू हो सकती है। और देखो अभी एक रेजिस्टेंस के लेवल पे है, तो मेक श्योर इसको अगर एक बार स्टॉक यहाँ पे ऑलमोस्ट 2220 के आसपास ये ब्रेक करके ऊपर सस्टेन कर लेता है, तब एक अच्छा लेवल रहेगा वहाँ पे पोजीशन बनाने की। अभी देखो इसका एक बार हम लोग यहाँ पे हम लोग आवरली चार्ट भी दे लेते हैं अच्छे समझने के लिए। तो देखो मैं इसी की बात करता हूँ। देखो स्टॉक आपको दिख रहा होगा वही रेजिस्टेंस के ऊपर देखो सस्टेन कर लिया, लेकिन देखो उसके बाद फिर 1 घंटे में यहाँ पे सेलिंग भी आती हुई दिख रही है। अभी देखें ना अगर हम, तो देखो यहाँ पे जो हमें सपोर्ट एक बनते हुए दिख रहा है ऑलमोस्ट 2170-60 के आसपास आप बोल सकते हो हमें बनते हुए दिख रहा है। अभी देखो अगर आपकी पोजीशन ऑलरेडी बनी हुई है तो मेरा मानना है कि इसको आराम से होल्ड कर सकते हो। केमिकल सेक्टर है, अभी बुलिशी है और कंपनी भी अच्छी है, तो इसको आराम से अभी चाहो तो आप आराम से थोड़ा सा नीचे होगा, बट 2000 का स्टॉप लॉस के साथ इसमें आप आराम से होल्ड एंड कंटिन्यू आप कर सकते हो। अभी देखो बात करते हैं फ्रेश पोजीशन की। देखो फ्रेश पोजीशन लेना तो मेरा रहेगा कि अगर आप 2220 के ऊपर स्टॉक एक अच्छे से अगर सस्टेन कर लेता है तो वहाँ पे आप फ्रेश पोजीशन बना सकते हो, स्टॉप लॉस रख सकते हो आप लगभग यहाँ पे 2100 रुपये का। अदरवाइज अभी आपको पोजीशन बनानी है इसमें तो इसमें पोजीशन बना भी सकते हो अभी, बट ये बहुत ही रिस्की रहेगा। बिकॉज देखो अगर ये स्टॉक इस रेजिस्टेंस को अगर ब्रेक नहीं कर पाया तो यहाँ से देखो अगर मैं कह रहा हूँ देखो इस लेवल पे है, अगर स्टॉक ऊपर नहीं जाके यहाँ पे तो नीचे ही आ गया और नीचे आकर अगर इस लेवल को यहाँ पे टेस्ट कर ले, हालांकि 2100 रुपये का ही स्टॉप लॉस रहेगा तो आपका बेवजह लॉस हो जाएगा। तो सबसे सेफ ऑप्शन है कि 2220 के ऊपर अगर स्टॉक एक अच्छे से सस्टेन कर लेता है तब आप वहाँ पे पोजीशन बनाओ ऑलमोस्ट 2100 रुपये के स्टॉप लॉस के साथ। अभी देखो कंपनी जो है ना उसकी बात करते हैं। देखो कंपनी की देखो प्रोमोटर की होल्डिंग देखते हैं। देखो 78.51% की होल्डिंग है, एफआईज के पास 3.89% की होल्डिंग है, म्यूचुअल फंड के पास भी 2.42% की होल्डिंग है, इंश्योरेंस कंपनी के पास भी देखो तो 0.40% की होल्डिंग है और एनआई के पास 13.25% की होल्डिंग है। देखो डीआईज के पास भी यहाँ पे 1.53% की होल्डिंग है। देखो मेजोरिटी शेयर यहाँ पे प्रोमोटर के पास में है, गिरवी रहा कोई विशेष में है नहीं, और म्यूचुअल फंड के 18 इसके के पास 2.42% का स्टेक है और 74 एफआईज के पास 3.89% का स्टेक है। प्रमोटर विद द हाईएस्ट होल्डिंग की बात करें तो वो अशोक राम नारायण बूब के पास है 12.81% के साथ, और हाईएस्ट पब्लिक होल्डिंग की बात करें तो यहाँ पे अनंतरू फाइनेंशियल एडवाइजरी सर्विस के पास है 3.92% के साथ, और इंडिविजुअल इन्वेस्टर होल्डिंग के पास 8.9% की होल्डिंग है। देखो यहाँ पे अगर प्रमोटर की होल्डिंग ना 78.51% दिखाई दे रही है, और अकॉर्डिंग टू सेबी और रूल है ये कि 75% से ज़्यादा की होल्डिंग होनी नहीं चाहिए, तो इनको एटलीस्ट 3.5% का तो यहाँ पे स्टेक मुझे लगता है यहाँ पे घटाना पड़ेगा। तो इसको भी आप अपने नज़र में रखो, बिकॉज देखो 3.5% की अगर यहाँ पे जब भी आती है तो वो फिर एक सेल ऑफ हो सकता है, तो उस पर आराम से ध्यान जरूर रखना। बिकॉज 75 जो होल्डिंग है 75% ही है, प्रमोटर की मैक्सिमम लिमिट है सेबी के कुछ गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग। तो देखो इस पर ना एक बार हम अगर डेली चार्ट लगाते हैं और एक बार इसका मूविंग एवरेज चेक करते हैं 20 दिन की, तो फिलहाल 20 दिन की मूविंग एवरेज बहुत ही नीचे आ रही है, लगभग वही 1963 के आसपास आ रही है। ये उनके लिए है जिनको आराम से इनको होल्ड करना है, हालांकि ऐसा नहीं कि इसको टच करो निकल लो, आप चाहो तो इसको आराम से होल्ड कर सकते हो। फ्रेश पोजीशन के लिए आप मैंने कहा दिया है कि 2220 के ऊपर अगर ये सस्टेन करता है एक ईजिली तो फिर 2100 के स्टॉप लॉस के साथ इसको आप आराम से फ्रेश पोजीशन कर सकते हो। हालांकि मुझे जो लगती है स्टॉक में जो टारगेट है वो मुझे अभी भी लगती है कि देखो जितना भागा है ये स्टॉक अभी भी इसमें एटलीस्ट 15 से 20% का तो यहाँ पे ईजिली हमें गेन देखने को मिल सकता है। बट देखो स्टॉक तो मैंने बता दिया आपको, बट देखो पैसा आपका है और डिसीजन भी आपका ही होगा। ये वीडियो पसंद है, वीडियो को लाइक करना मत भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें रेगुलर वीडियोस के लिए। मिलते हैं दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।